टाइम को और एक्शन को। यानी कार्य, कौन सा कार्य किस समय में हुआ है, ये हमारे टेंस के अंतर्गत आता है। यानी कौन सा कार्य किस समय में हुआ है, ये हम टेंस के थ्रू पढ़ते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यदि टेंस को देखा जाए तो 3 होते हैं। पहला तो प्रेजेंट, और दूसरा पास्ट, और तीसरा फ्यूचर। गाइस सबको ये पता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, लेकिन इसको हम समझते हैं कार्य और एक्शन। कार्य और एक्शन, हम कह लें एक्शन बोल लें या कार्य बोल लें, टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं। प्रेजेंट टेंस में कौन से कार्य होते हैं, पास्ट में कौन से कार्य होंगे, और फ्यूचर में कौन से कार्य होंगे। यानी टेंस एक्सप्रेसेस टाइम एंड एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आगे चलते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं ही प्लेज क्रिकेट। दूसरा एग्जाम्पल ही प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, और तीसरा ही विल प्ले क्रिकेट टुमारो। ये 3 सेंटेंस आपके सामने हैं। जिक्र करते हैं सबसे पहले हम कार्य को। मैं पहले बोला था कि कार्य वो भी किस समय में हुआ है, तो ये सेंटेंस जो है इस सेंस को देता है कि ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। यानी कब खेलता है, ये प्रेजेंट टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है। यानी वो अभी भी क्रिकेट खेलता है। ही प्लेज क्रिकेट, इसका मतलब वो खेलता है वर्तमान में। अगर दूसरे सेंटेंस की बात करें, ही प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, यस्टरडे यानी कल, वह क्रिकेट कल खेला था। ये देखिए, तो आइए देखते हैं ही प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। अगला जो सेंटेंस है ही विल प्ले क्रिकेट टुमारो, यानी वो कल क्रिकेट खेलेगा। तो इन तीनों सेंटेंस में सबसे पहले तो प्रेजेंट टाइम, उसके बाद पास्ट टाइम, और तीसरा जो है फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है। यानी टाइम और एक्शन को एक्सप्रेस करने वाले टेंसेस प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। रेखा कुक्स फूड डेली। रेखा जो है प्रत्येक दिन खाना बनाती है। कुक्स यानी ये जो कार्य है ये दर्शाता है कि प्रेजेंट में वो कार्य करती है, यानी ये भी प्रेजेंट टाइम को ही एक्सप्रेस कर रहा है। अगला, रेखा कुक्ड द डिनर यस्टरडे। रेखा कल जो है खाना बनाई थी। यहां भी इस कार्य में देखिए परिवर्तन हुआ है, यानी ये टाइम पास्ट को एक्सप्रेस करता है, यानी पास्ट टाइम को बता रहा है, यहां प्रेजेंट टाइम को बता रहा था। यदि इस बात को हम लिख दें, रेखा विल कुक द लंच टुमारो, तो ये कार्य विल कुक, ये कार्य आपके फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर टाइम को बता रहा है। यानी ऐसा हुआ हमारा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इन सारे टेंसेस के भी 4 टाइप्स होते हैं सभी टेंसेस के। तो सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं। प्रत्येक टेंस में हमें आपको मिलेगा इंडेफिनिट
इनडेफिनिट का हिंदी हो जाता है अनिश्चित। अनिश्चित यानी यह डेफिनिट वर्ड से मिलकर बना है। डेफिनिट, डेफिनिट का मतलब हो जाता है निश्चित। एक और वर्ड हम जिक्र कर लेते हैं, सर्टेन। सर्टेन का मतलब ही हो जाता है निश्चित। गाइज एक चीज आपको बता दूं, यहां पे जो इन लगा हुआ है यह जो है प्रीफिक्स, अगर आप नहीं जानते हैं तो जान जाइए, प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स। अगर कोई वर्ड है, कोई भी वर्ड, तो यदि वर्ड के आगे लगता है तो उसे हम प्रीफिक्स बोलते हैं, और इसके पीछे अगर कोई वर्ड ऐड होता है जिसका मीनिंग हो नहीं हो तो उसे सफिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ हमने डेफिनिट वर्ड देखा, हमने जो डेफिनिट वर्ड देखा इसमें इन लगा है, यानी यह जो है प्रीफिक्स का काम कर रहा है। यदि एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सर्टेन है तो सर्टेन से पहले जो वर्ड लगेगा अनसर्टेन, यानी इन दोनों के हिंदी अनिश्चित ही होता है। इन दोनों की हिंदी अनिश्चित होता है। तो प्रीफिक्स और सफिक्स को यूज करके हम किसी वर्ड को उसके विपरीत सेंस में ला देते हैं। जैसे अभी हमने प्रीफिक्स नहीं यूज यहाँ किया, इन या अन, है ना, तो इसके मीनिंग्स अलग हो गए। जैसे अनिश्चित हो गया, जैसे निश्चित का अनिश्चित करना हो। अब सफिक्स थोड़ा सा देख लेते हैं। सफिक्स जो है वर्ड्स के पीछे ऐड होता है। सफिक्स वर्ड के पीछे यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सफिक्स के कुछ एग्जाम्पल्स देना हो तो मैं सबसे पहले दे सकता हूं SHORT, शॉर्ट। अगर शॉर्ट में हम AGE लगा दें, यानी ऐड कर दिए, हमने सफिक्स ऐड किया, तो ये हो जाएगा शॉर्टेज। क्या हो जाएगा? शॉर्टेज। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मैरी है, मैरी में एज अगर हम लगा दें तो यहाँ पे मैरिज हो जाएगा, YI में बदल गया और ये मैरिज, मैरिज यानी शादी। तो ऐसे होता है। तो ये सबसे पहले हमें इनडेफिनिट मिलेगा। आगे चलते हैं। दूसरा जो होता है इनके टाइप्स में, वो होता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस कंटिन्यू वर्ड से मिलकर बना है। कंटिन्यू का मतलब ही हो जाता है जारी रखना। कंटिन्यू का मतलब जारी। तो जो चीजें जारी हो वह इम्परफेक्ट होती है, वह अपूर्ण होती है। यानी दूसरे टेंस को हम बोल सकते हैं, जो टाइप्स है उसमें हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा और नहीं तो इम्परफेक्ट हो जाएगा। इम्परफेक्ट, ठीक है, इम्परफेक्ट हम बोल सकते हैं। और तीसरा जो होगा वो परफेक्ट, और जो चौथा होगा परफेक्ट, इसका होता है हिंदी अपूर्ण। थोड़ा हिंदी पे भी हम लोग बात करें, और इसका मतलब होता है पूर्ण। यानी इसमें जो कार्य होंगे ना पूर्ण होंगे, इसमें अपूर्ण होंगे, अधूरे। और चौथा जो होगा ना वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, या कह लें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट इम्परफेक्ट भी हम इसे कह सकते हैं। यानी ये हमारा चारों टाइप्स हुआ, यानी सभी टेंसेस के चार चार टाइप्स हुए। तो हम इसके आगे वन बाय वन स्टेप आगे बढ़ेंगे अगले वीडियोस में, जिसमें हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का जिक्र करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट